thing, I uploaded a video about reinventing yourself, and it also includes changing your mindset. So, how to change your mindset? First of all, you need to remember this one thing, ठीक है? What you give out comes back to you. अब जो तुम दोगे वही तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा, whether it's in the form of thoughts, emotions, energy, ठीक है? See, imagine that you are this person and you have a ball, and life तुम्हारी क्या है? It's like a wall or a mirror, ठीक है? So if you'll throw this ball at this wall, इधर से वापस वैसा ही तुमको रिएक्शन आएगा, या फिर जो तुम एक्शंस करोगे, जो भी तुम थॉट्स रखोगे, जो भी तुम इमोशंस या फिर एनर्जी अपनी दोगे दूसरों को, ठीक है, वर्ल्ड को, वही तुम्हारे पास वापस आएगी. सो व्हाट यू गिव आउट कम्स बैक टू यू. अगर इमेजिन करो, लाइक इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि तुम एक रूम में गए एंड तुमने वहाँ पे जाके स्माइल किया, सो पीपल विल स्माइल बैक टू यू, राइट. दिस इज़ द बेसिक लॉ कि जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है, ठीक है. इफ़ यू गिव समवन हैप्पीनेस यू विल गेट हैप्पीनेस. इफ़ यू गिव समवन मनी यू विल गेट मनी. इफ़ यू गिव समवन पीस यू विल गेट पीस. इफ़ यू गिव समवन पेन यू विल गेट दैट पेन, ठीक है. चाहे वो अब मिल जाए चाहे वो बाद में, बट यू ऑलवेज गेट what you give out. Okay, so ये basic law है. So the world is a reflection of who you are. जो भी तुम होते हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है, right? It's all about perception. अगर तुम पॉजिटिव हो तो तुम अपनी तरफ वैसे ही लोग खींचते हो, जैसा तुम्हारा ऑरा होता है, जैसा तुम्हारा लाइक वाइब्रेशंस होती है, वैसे ही लोग तुम्हें मिलते हैं, वैसी चीज़ें तुम्हारे पास आती हैं, ठीक है. एंड अगर तुम नेगेटिव होते हो तो तुम वैसे ही लोगों एंड चीज़ों को खींचते हो. सो अपनी एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करें. एंड ऑल्सो ये एक और चीज़ है, वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट वी आर फ्लॉड. वी ऑल आर, राइट. हमारे में कुछ ट्रेट्स अच्छे होते हैं, कुछ ट्रेट्स बुरे होते हैं, राइट. सम ट्रेट्स वी लव अबाउट आवरसेल्व्स एंड कुछ हमें नहीं पसंद होते. कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं, राइट. सो उन्हीं स्ट्रेंथ्स पे हमें, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ्स को छोड़ दो, भूल जाओ, नो. स्ट्रेंथ्स पे हमें काम करना है, बट वीकनेसेस पे भी काम करना है, राइट. व्हाट यू लव अबाउट योरसेल्फ, appreciate that, and what you do not, work on that. You are a work in progress. You need to realize this and stop hating yourself for who you are, because you can change that like this. You can always change your mindset and change yourself the day you decide, but it all depends upon your choice, ठीक है. अगर तुम फैसला ही नहीं लोगे कि तुम्हें चेंज होना है, then you will not be able to change. And I am always right mentality छोड़ दो हमेशा, कि I am always right in every fight or in every situation in life. You cannot always be right. You can always, think about it like that कि हाँ तुम कहीं पे सही हो सकते हो, बट तुम कहीं पे गलत भी हो सकते हो. एंड जहाँ पे तुम गलत हो उसको तुम्हें इम्प्रूव करना है. हीलिंग इज़ अ प्रोसेस. ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड ये चलती जाएगी. when I started to know this कि जो भी हम देते हैं वही हमें वापस आता है, I started to spread more love, kindness, because the world, जो भी हमारे आसपास लोग हैं सब अनहील्ड है भाई. हम भी अनहील्ड है, वो भी अनहील्ड है, एंड वी ऑल हैव टू वर्क ऑन दिस. अगर हम स्टार्ट करेंगे वर्क करना अपने आप पे, you'll attract more of the people जो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं. लाइक माइंडसेट वाले लोग तुम्हारे पास आएंगे, राइट. सो व्हाट वर्कड फॉर मी एंड हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन इज, सबसे पहली बात तो गॉड. सबसे ऊपर वाइब्रेशन भगवान की ही होती है. एंड अगर भगवान को याद करोगे तो तुम जितने भी नेगेटिव हो डेली, स्टार्टिंग में इट्स लाइक यू आर नॉट कनेक्टिंग, राइट. बट स्लोली हर एक काम में ये होता है ना. अब फर्स्ट डे तो अगर तुमने साइंस ले लिया तो तुम्हें जाके कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं समझ आने वाली, या फिर मैथ्स, राइट. इट टेक्स टाइम. तो सिमिलरली गॉड को समझना भी इट ऑल्सो टेक्स टाइम. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव अंडरस्टूड इट, बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, राइट. तो गॉड की वाइब्रेशन सबसे हाई है. हर एक थॉट, हर एक इमोशन, हर एक चीज़ एनर्जी है. हर एक चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है जिस पे वो वाइब्रेट हो रहा है. अब ये जो पेन है, किसी ने तो सोचा था ना कि एक पेन होगा, राइट. जब ये पेन डिस्कवर भी नहीं हुआ था, किसी के तो थॉट आया था, राइट. सो वो चीज़ ने इस दुनिया में आना ही आना है. ये पेन बनाने का थॉट 1000 लोगों का आया होगा, बट एक्शन किसी ने ही लिया होगा, एंड उसकी के एक्शन के कारण आज हम पेन से लिख रहे हैं, राइट. वैसे ही ये अगर मेरे पास बॉटल पड़ी है तो ये बॉटल भी किसी ने सोची होगी, राइट, टू स्टोर समथिंग. एंड ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल है, ये पेपर है, ये हर एक चीज़ एक थॉट था जो एक रियलिटी में आया है, राइट. सो नेगेटिव थॉट्स की जगह आप पॉजिटिव सोचो. आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे. बिकॉज हर एक चीज़, द सीक्रेट बुक में भी जैसे लिखा है, हर एक चीज़ थॉट के लेवल से ही स्टार्ट होती है. इट्स नॉट लाइक कि थॉट से ही सब कुछ हो जाएगा, बट थॉट से शुरुआत हो सकती है. एंड अगर हम अपने थॉट्स चेंज कर लें, अपना माइंडसेट चेंज कर लें, तो उसी से ही तो हमारा मतलब जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं वैसे ही तो हम एक्शंस लेंगे. हमारा बिहेवियर भी तो उसी से इन्फ्लुएंस होगा, राइट. सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग द वाइब्रेशन चार्ट, राइट. सो गॉड की वाइब्रेशन सबसे हाई है. अगर आप नाम सिमरन करोगे, भगवान का नाम लोगे, आपकी वाइब्रेशन नेचुरली नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी भाई. यू कैन ट्राई दिस एट एनी टाइम ऑफ द डे. उसके बाद जो लव होता है, राइट, नॉर्मल लव एंड ग्रैटिट्यूड होता है. भगवान का शुक्राना करना हर एक चीज़ के लिए. हर एक चीज़ जो आपको भगवान ने दी है, ये हाथ, ये पैर, ये आवाज़, ये
कानों की सुनने वाली शक्ति, ये देखने वाली शक्ति, everything that literally God gave to you is a blessing, and you should be grateful for that every single day, because a lot of people do not have what you have, whether it's parents, whether it's a family, whether it's the life you're living, your whole body, all the organs functioning properly. तुम्हारी body के अंदर जो organs function कर रहे हैं properly, it is all because of this one single force that is inside you, that is God, and it is the light that is controlling you. But if you are not listening to it, you will be never aware about how your life is going on. So try to bless others, to stay positive, and positive energy जितनी भी है, abundance मतलब बहुत है, बिलीफ, एक विश्वास रखना भगवान में, पॉजिटिव बिलीफ्स, ये सारी की एनर्जी पॉजिटिव होती है. सो व्हेन यू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, तुम्हारा माइंड ओपन होता है, क्रिएटिव होता है, राइट. तुम क्रिएट करने की शक्ति रख सकते हो, यू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ ईजीली. अब ये इस चीज़ से तो बेटर ही है ना कि अगर हम बैठ के अपने कमरे में सोचते रहें कि वन डे लाइफ विल इम्प्रूव, और यू आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज और एनी थिंग लाइक दैट, आप अपनी जॉब के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हो. सो उससे तो ये बेटर है ना कि हम पहले अपने माइंडसेट पे फोकस करें एंड देन स्टार्ट करें इम्प्रूव करना, राइट. एंड जितने भी ये डर होता है, कंपैरिजन होता है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना होता है, जेलसी होती है, रिजेंटमेंट होती है, स्कैरसिटी, कमी है इस चीज़ की, ये स्टक माइंडसेट है, ये स्टक एनर्जी है, नेगेटिव है, राइट. इससे हमारा परसेप्शन शेप होता है, एंड हमारा परसेप्शन जो दुनिया को देखने का नज़रिया वो नैरो होता है, एंड आप लोगों को रिपेल करने लग जाते हो. यू पुश ग्रोथ, ठीक है. सो हमें कोशिश करनी है कि इस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव में कैसे आए. एवरीबडी कंपेयर्स, राइट, इन द स्टार्ट, बट ये चीज़ हमें सिखाई गई है, यू हैव टू अनलर्न दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज जब हम एक बच्चे होते हैं, वी डोंट कंपेयर, वी डोंट फील जेलस, वी डोंट क्रिटिसाइज, वी डोंट फील दैट देयर इज लैक. हम अपने पापा से या मम्मा से कोई भी चीज़ मांगते हैं, एंड वी हैव अ बिलीव कि हमें मिल जाएगी, सो हमें मिल जाती है. And similarly, God is also our father and mother, and we can ask for things. We can ask for our life improvement. This is the basic thing. God never wanted us to struggle. He always wanted us to flourish and live in abundance. We are humans, and we have created this so much negative belief that हमें ऐसे ही रहना है. No, this is stuck energy, and you have to grow from this. When you bless others, seriously, how to feel good, like how to get that positive energy and how to raise vibrations, how to attract more good things. You should bless others. आप किसी से jealous करते हो, उसको भी bless करो. You'll start having such positive vibrations. You'll automatically feel good. When you feel grateful, you'll feel so much good. And when you start to appreciate and feel grateful for what you have, you attract more good things. Because if I'm saying I appreciate that I am able to read, मेरी reading capacity के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, एंड उसके लिए भगवान मुझे और देगा. एंड इट्स नॉट अबाउट कि मैं ज़्यादा मांग रही हूँ, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हूँ. आई एम इन द प्रेजेंट, आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट, एंड आई एम सेइंग कि गॉड थैंक यू, वाहिगुरु जी, मुझे आपने ये पेन दिया, मुझे ये इतनी सारी चीज़ें दी जिनसे मैं काम कर सकती हूँ. इवन फॉर द फोन दैट आई एम होल्डिंग इन माई हैंड, आई एम really grateful for that. And when you really appreciate the things that you have, God gives you more, and you attract more things. ऑल्सो इसमें एक और चीज़ है, अब डेली अगर मैं शुक्राना करती हूँ, सो आई फील सो मच गुड अबाउट लाइफ, इवन फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग्स. व्हेन एवर आई गो फॉर अ वॉक, आई सिंपली फील सो ग्रेटफुल फॉर इवन द ब्रेथ्स दैट आई टेक, बिकॉज ये भी हमें इतना भी हमने क्या कर दिया, भगवान ने हमें इतना कुछ दे दिया, राइट. इसके लिए तो कोशिश भी नहीं करी थी, राइट. क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना, कंपेयर करना, दिस इज ऑल नेगेटिव एनर्जी. एंड इससे अगर तुम ये करते जाओगे ना, यू विल ऑलवेज तुम यहाँ पे हो अगर, तो तुम यहाँ पे गिरते गिरते यहाँ आ जाओगे. बिकॉज अगर इसी एनर्जी में रहेंगे तुम, तो नेगेटिव वाइब्रेशन है, मतलब कि तुम अपने बारे में अच्छा फील नहीं करोगे, बुरा फील करोगे, तुम्हें लगेगा कि यू आर नॉट इनफ, यू डू नॉट हैव इनफ, एंड यू टेंड टू हैव दिस मोर. तो तुम इसी के बारे में सोचते रहोगे. फॉर एग्जाम्पल, अब किसी के पास ये पेन है, किसी के पास ऐसे महंगा पेन है, पार्कर, एंड अगर एक पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, वो सोचेगा कि थैंक यू भगवान, तुमने मुझे ये पेन भी दिया, बट मुझे वो चाहिए, तो तुम मांग रहे हो, राइट. एंड यू फील ग्रेटफुल अबाउट दिस पेन, गॉड विल गिव यू दैट. बट इफ यू आर सेइंग कि मुझे भगवान आपने पार्कर पेन क्यों नहीं दिया, ये पेन क्यों दिया, एंड यू आर नॉट इवन फीलिंग ग्रेटफुल अबाउट दिस पेन, भगवान विल से दैट आई गिव यू दिस, राइट, एंड इट इज़ मच मोर बेटर. इससे भी कम है लोगों के पास, तो तुम अपने इस चीज़ के बारे में ग्रेटफुल नहीं हो, सो आई विल टेक इट अवे. ठीक है, भगवान ने तुम्हें 10 चीज़ें दी हैं, तुम 11वीं मांग रहे हो, तो पहले 10 के बारे में ग्रेटफुल फील करो. ही विल गिव यू द 11th व्हेन द टाइम इज़ राइट. जब तुम उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे, तुम्हारी एनर्जी उस चीज़ के साथ मैच कर जाएगी, सो यू विल गेट दैट. बट यू हैव टू वेट, एंड यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीवन you have in your life. You have to raise your vibration, and that's how you get things.